दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉइल फिलिंग बैक फिलिंग किस तरीके से करते हैं। तो हमारे एक व्यूअर है जिनका नाम मोहम्मद अयान है। उन्होंने मुझे कहा था कि सर मेक अ वीडियो ऑन बैक फिलिंग प्रोसीजर फॉर सॉइल फॉर प्लिंथ लेयर एंड डेप्थ अप टू 2.5 मीटर। तो मैं ख़ास उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड अयान जी, मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, साइट पे वर्क लोड ज़्यादा था इसलिए। तो आज मैं इसको कवर अप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो प्लिंथ लेवल पे जो सॉइल फिलिंग होती है वो क्यों होती है। तो जो आपका ओजीएल है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, या फिर आप सिंपल ग्राउंड लेवल बोलो, और जो आपका प्लिंथ लेवल हमेशा ये करना चाहिए कि जो भी आपका रोड है उससे एटलीस्ट 3 फीट हाइट पे रखना चाहिए। ठीक है, तो जब आप प्लिंथ लेवल को हाइट पे रखोगे, आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल नीचे होगा तो उन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी मटेरियल उसको बैकफिल करना है। तो सॉइल कभी भी बेटर ऑप्शन नहीं होता बैकफिल के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे मैक्सिमम जो रेसिडेंशियल जो भी घर वर बनता है ना, मैक्सिमम जगह पे मिट्टी ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आप फिर बैकफिल मीटर है, जैसे कि अगर मोरम है तो फिर आप मोरम कहाँ से लोगे। एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह मिला के भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी होता था, इसलिए आज मैं मिट्टी की ही बात करूँगा कि मिट्टी की कॉम्पैक्शन और उसकी जो फीलिंग प्रोसीजर है वो किस तरीके से करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है ना, वो ध्यान देनी है लेयरिंग पे। मतलब कि आप कितना मिट्टी को एक बार में फिल कर सकते हो। जैसे कि इसमें जो मोहम्मद अयान जी हैं, उनका जो क्वेश्चन था वो कि 2.5 मीटर हाइट है। ओके, तो क्या 2.5 मीटर हाइट पे एक ही बार में मिट्टी फिल करके या ऊपर से कॉम्पैक्शन कर देना है? नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है ना कि एक बार में मिट्टी लाते हैं, जितना हाइट है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, और उसके ऊपर फिल कर दिया, ऊपर से धुरमुस वगैरह मार करके कॉम्पैक्शन कर दिया। ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, आज के डेट पे मैक्सिमम जगहों पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि फर्श पे जो टाइल्स लगता है वो क्रैक करता है। ये क्रैक होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है सेटलमेंट। ठीक है, और सेटलमेंट इसीलिए होता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं होता, इसलिए कॉम्पैक्शन आपको लेयर वाइज करनी है। अब लेयर कितने का बनेगा, तो लेयर आप जान लो कि आपको 6 इंचेस टू 8 इंचेस, या फिर आप ऐसे बोलो कि 300 mm, मोटा मोटी 300 पकड़ लो कि 300 mm का आपको लेयर बनाना है, कॉम्पैक्शन करना है, दूसरा लेयर बनना है, उसका कॉम्पैक्शन करना है। इस तरीके से अगर आप लेयर वाइज कॉम्पैक्शन करते हो तो सेटलमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ही बार में 1 मीटर 1.5 मीटर का फिलिंग कर देते हो, उसके बाद कॉम्पैक्शन करते हो, तो ऊपर वाले लेयर में आपको कॉम्पैक्शन बिल्कुल दिखता है। ऊपर में लगेगा कि कॉम्पैक्ट हो गया, इनफैक्ट ऊपर वाले लेयर में कॉम्पैक्शन होता भी है, लेकिन नीचे वाले लेयर में कॉम्पैक्शन नहीं होता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना, तो अगर नीचे वाले लेयर में सेटलमेंट होगा तो ऊपर आप कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो वो तो ऑटोमेटिक वो भी सेटल डाउन होगा, जिसकी वजह से फर्श में क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, टाइल्स टूटता है और जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे लेयरिंग पे ख़ास ध्यान रखना है। अभी क्या है ना कि सिर्फ लेयरिंग कर देने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर कॉम्पैक्शन भी समझना होगा कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते कैसे। ठीक है, मैंने 300 का लेयर बना दिया। 300 का लेयर का मतलब है कि 300 mm मोटा आपको उसमें उस लेवल तक आपको उसमें मिट्टी भरना है, उसके बाद कॉम्पैक्शन करना, फिर 300 डेप्थ तक या हाइट तक आपको मिट्टी भरना है। ऐसे से करके आपको अपना 2.5 मीटर जो है उसको अचीव करना हाइट को, है ना। तो जैसे कि आप मान लो कि 300 mm का आप लेयर बना दिए, मिट्टी डाले। ठीक है, उसके बाद आपको करना ये है कि थुरमुस यूज़ करने से पहले, जो लोकल लैंग्वेज इसको बोलते हैं, जिससे आप कॉम्पैक्ट करते हो मैन्युअली, उसके करने से पहले क्या करना है ना, आपको पूरा पानी कंप्लीटली पानी फिल कर देना। उसमें कितना पानी फिल करोगे, जो भी आपको मिट्टी का लेयर है उससे एटलीस्ट 2 इंची आपका पानी का लेवल ऊपर होना चाहिए, इतना आपको पानी भर देना। 2 इंचेस को अगर mm में बोले तो 1 mm होता है 25, यानी कि 50 mm। ठीक है, 50 mm मिट्टी से और हाइट कर दो, पानी भर दो उसमें कंप्लीटली पानी। इससे क्या होगा ना कि जब पानी मिट्टी में मिलता है ना, तो वो मिट्टी को खुद ब खुद सेटल डाउन होने देता है। ठीक है, जब पानी चला जाएगा मिट्टी में, वो थोड़ा सैचुरेटेड फॉर्म में चला जाएगा, तो वो खुद ब खुद जितना सेटल हो सकता है वो होना शुरू कर देगा। ठीक है, जब वो सेटल हो जाता है तो आप अगले दिन तो कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्पैक्शन करने का तरीका है, आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं होगा। तो आपने पानी डाल दिया, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक जो भी आपका वहाँ का वातावरण है, जो टेम्परेचर है, उसके हिसाब से आपको जज कर लेना है कि क्या ये राइट टाइम है। 1 दिन या 1.5 दिन आपको लगेगा जब आप पानी डाल दोगे तो वो पानी को सूखने में। जब वो सूख जाए थोड़ा पानी, ठीक है,
हल्का नमी रहे उसके ऊपर, उसके बाद आपको वहाँ पे कॉम्पैक्शन कराना है। तो ज़्यादातर जगहों पे मैनुअल कॉम्पैक्शन होता है, धुरमुस से लेबल है उसको पीट पीट के कॉम्पैक्ट कर देते हैं, वो भी चलेगा। और नहीं तो अगर आपके पास प्लेट कॉम्पैक्टर है, ये जो सामने आप वीडियो देख रहे हो ना, ये प्लेट कॉम्पैक्टर है, इससे हम लोग पीसीसी यहाँ पे हो रहा है उसका कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप यही प्लेट कॉम्पैक्टर अपने सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बेटर है कि प्लेट कॉम्पैक्टर यूज़ करो, बट अगर प्लेट कॉम्पैक्टर नहीं है तो आपको धुरमुस यूज़ करना है, ठीक हो गया। ये पहला लेयर का काम हो गया। पानी पहले लेयर डाला 300 का, उसके बाद पानी डाला, उसको सेटल होने के लिए छोड़ा, और जब सेटल हो जाता है देन अपना कॉम्पैक्शन, मैनुअल कॉम्पैक्शन शुरू कर दिया। उसी तरीके से फिर आपको दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर और फिर चौथा लेयर। इस तरीके से अगर हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं तो सेटलमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। टाइल्स क्रैक नहीं करेगा ड्यू टू द सेटलमेंट। जो टाइल्स क्रैक करते हैं, फ्लोर ख़राब होता है, वो नहीं होने वाला है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके आप अपने प्लिंथ लेवल पे तक जितना भी आपको मिट्टी भरना है ना, उसकी भराई आप कर सकते हो। दूसरा एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो आपका कारपेट एरिया है या फिर जितना जो आपका प्लिंथ एरिया, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि आप आउटर बाउंड्रीज में तो ब्रिक वर्क करोगे नीचे से, है ना, तब तो उसमें मिट्टी भरोगे नीचे, तो ब्रिक वर्क होगा। प्लिंथ लेवल के नीचे का जो पोर्शन होगा, तो प्लिंथ बीम आपके हवा में तो नहीं रहेगा, ठीक है। आप आउटर बाउंड्रीज पे तो ब्रिक वर्क हो जाता है, ठीक है, और अंदर मिट्टी भरते हो, उसको कॉम्पैक्ट करते हो, ठीक है। बेटर ये होगा ना दोस्तों कि अंदर के जो पार्टीशंस है ना, उसमें भी आप ब्रिक वर्क कर दो। होता ही है ना दोस्तों कि जब आपका सिर्फ आउटर बाउंड्रीज पे ब्रिक वर्क होता है और आप जब उसके ऊपर मिट्टी डालते हो, कॉम्पैक्शन करते हो, तो जब कॉम्पैक्ट होता है ना मिट्टी, तो वो बाहर की तरफ निकलना चाहता है, ठीक है। आप किसी चीज़ को दबा रहे हो तो क्या है कि वो बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आउटर बाउंड्रीज पे, आउटर वॉल पे बहुत ज़्यादा लोड लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से उस टाइम भी क्रैक पड़ सकता है, या हो सकता है कि फ्यूचर में भी क्रैक आ जाए, या हो सकता है वॉल टूट जाए फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में प्रेशर की वजह से वॉल टूटता है तो वहाँ का मिट्टी बाहर आ जाएगा, अगेन सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। तो करना आउटर बाउंड्रीज से दोगे तो आपका जो इनर पार्टीशन है ना, आप इनर पार्टीशन में भी वॉल्स के थ्रू नीचे लेवल पे पार्टीशन कर दो। इससे क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी जगह पे आपका मिट्टी जाएगा, मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। मिट्टी भरोगे लेकिन हर जगह रूम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लोड क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपके आउटर वॉल पे या सारे वॉल्स पे, आउटर वॉल पे आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगने वाला है। प्रेशर बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अंदर के तरफ में भी आपको पार्टीशन दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपका वॉल ब्रेक नहीं होगा। वॉल ब्रेक होने अगर होता है तो मिट्टी बाहर जाएगा, जिसकी वजह से अगेन सेटलमेंट हो सकता है। तो एन जी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ना इतना काफ़ी है। इतना अगर आप फॉलोअप करते हो ना साइट पे अपने घर के लिए, कहीं के लिए भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और फर्दर अगर हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है जो मैं क्लियर नहीं कर पाया, आपका डाउट रह गया, तो आप अगेन मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ अबाउट सेक्शन है, मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या डायरेक्ट कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।